मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। प्रिय बच्चों, जीवन प्रबंधन एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। क्या तुम समझते हो मेरा जीवन मैंने प्रबंधित किया? नहीं, ईश्वर ने वो परिस्थितियां दी कि उस जीवन को मैं जीता रहा। अब उसको मैं ठीक जीना मानता हूं कि नहीं, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। मुझे बहुत अच्छे माता पिता दिए, बचपन अच्छा बीता। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा विश्वविद्यालय दिया, विद्यालय दिए, पढ़ने की सिचुएशंस दी और मुझे ऐसा मस्तिष्क दिया ईश्वर ने कि जो मैं पढ़ सका। मैंने क्या किया? सब तो मिला ही मिला है, ईश्वर से ही मिला मिलाया है। मैंने किया क्या? मैं इस बात के लिए सीना तान के कहूं कि मैंने जीवन जिया, मैंने अपना जीवन प्रबंधित किया, तो ये तो दंभ होगा, गलत होगा। मैंने क्या किया? अच्छे माता पिता मिले, इसके बाद अच्छी पत्नी मिली, उन्होंने माता पिता की केयर की। ध्यान से सुनिएगा, एक सेंटेंस दो सेंटेंस ऐसे बोलूँगा जो आपको कमेंट्स में लिखने हैं। देखें आप पूरा देखते हैं कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और एक सीरीज़ का लास्ट वीडियो, इसके बाद मैं जीवन प्रबंधन पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट पर बनाऊंगा, आध्यात्मिक प्रबंधन पर, और वो ज़्यादा आपके काम आएगा। क्योंकि मैं अपने फार्मूले आप पर कैसे अप्लाई कर दूं, ये मैं हमेशा से कहता रहा हूं। आज बस लास्ट वीडियो है चूंकि इस सीरीज़ का, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। ध्यान से सुन लीजिए। मुझे जैसे माता पिता मिले ज़रूरी नहीं कि आपको मिले हों। मुझे जैसी अच्छी सुघड़ पत्नी मिली ज़रूरी नहीं कि आपको मिली हों, या आप स्त्री हैं तो जैसे पति आपको मिले हैं मैं नहीं जानता। मुझे बहुत अच्छे बच्चे मिले जो प्रखर बुद्धि और इंटेलेक्चुअल हैं। आपको वैसे बच्चे मिले या नहीं, या आप अपने माता पिता के वैसे बच्चे हैं या नहीं, मैं नहीं जानता। हम लोग बहुत सामान्य आर्थिक स्थिति के लोग थे। आप हो सकता है बहुत बड़े आदमी हों या उससे भी कम आर्थिक स्थिति के हों, इस पर भी मेरा कोई वश नहीं है। असल में आपके जीवन का प्रबंधन आपकी परिस्थितियां करती हैं, आपके जीवन में जुड़े हुए लोग करते हैं, प्राइमरी रिलेशंस करते हैं। अब बेटे अच्छे थे, बहुएं भी अच्छी हों, ये एक बहुत ही बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है। ईश्वर की कृपा से मुझे बहुएं भी बेटियों जैसी ही मिली। डॉक्टर बहू के कारण मुझे चिंता नहीं करनी पड़ती कि मैं बीमार हूं, तो मुझे कोई चिंता नहीं रहती। मुझे लगता है मेरे घर में तो डॉक्टर, और वो केयर भी इतनी अच्छे से करती हैं कि मैं तो बहुत निश्चिंत रहता हूं। पहला कंसल्टेशन मेरा हमेशा डॉक्टर ऋतुजा से ही होता है। और हाउस बिल्डिंग हो या घर में कोई प्रॉब्लम हो मकान में, तो दूसरी बहू आर्किटेक्ट इंजीनियर है, मनीषा। मुझे कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। बेटों को ज़बरदस्ती मैंने ये नहीं लादा उनके सर पर कि तुम्हें आईएएस पीसीएस ही बनना है। म्यूज़िक में इंटरेस्ट छोटे बेटे का, आज वो रॉक स्टार है, अनुराग दीक्षित। अब आप कहेंगे मैं परिवार की बात कर रहा हूँ। परिवार की बात नहीं करूँगा तो आगे बात नहीं कर पाऊँगा, वो बात निकल के आएगी ही नहीं। हालांकि परिवार की बात मैं 50 बार कर चुका हूँ, और आप सब लोग इन पात्रों को जानते हैं जो मेरे परिवार के उपन्यास के पात्र हैं। अनुराग एक प्रख्यात रॉक स्टार हैं। तमाम एल्बम सोनी म्यूज़िक और पता नहीं किस किस से रिलीज़ हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता उस विषय में, लेकिन संगीत के संस्कार तो घर में पड़े ही पड़े, हर समय संगीत बजता है यहाँ तो।
ये तो अनहद नाद का घर है। तो संगीत पसंद बेटे ने संगीत पकड़ लिया, मुझे फिल्में पसंद हैं, साइंस पसंद है, प्रोजेक्ट्स पसंद हैं, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स पसंद हैं बचपन से ही, तो बड़े बेटे अनुपम ने उस चीज़ को पकड़ लिया। उनकी संस्था आर्टवर्क्स और म्यूजिकोलॉजी छोटे बेटे की, दोनों ही संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं और लॉकडाउन के पीरियड में ऑनलाइन ईश्वर कृपा से बहुत अधिक उन्नति की है उन्होंने। पहले तो बहुत विस्तृत स्कूल बने हुए थे ये, अब उससे भी ज़्यादा विस्तृत स्कूल ऑनलाइन हो गए हैं। कॉलेजेस हैं, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है ट्रिनिटी कॉलेज, ट्रिनिटी जो है वो एग्ज़ाम लेती है इन दोनों बच्चों के, अनुपम और अनुराग की संस्थाएं जो हैं उनकी जो परीक्षाएं हैं ट्रिनिटी से होती हैं और ट्रिनिटी से लंदन से प्रोफेसर आते हैं एग्ज़ाम लेने के लिए यहाँ पर। कोई भी पता कर सकता है उन्हें इंडिपेंडेंटली फ़ोन करके। मुझसे कमेंट में फ़ोन मत पूछिएगा, इंटरनेट पर सारी जानकारी, गूगल पर जानकारी, प्रसिद्ध लोग गूगल पे मिलते हैं और मेरे बेटे बहुएं मुझसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, आराम से गूगल पे मिलेंगे। प्रॉपर स्पेलिंग हो म्यूजिकोलॉजी आर्ट वर्क्स, WORX। तो ये मैंने क्यों बताया कि जीवन मैंने प्रबंधित कहाँ किया। अब मैं वो सेंटेंस बोल रहा हूँ जो आपको कमेंट्स में लिखना है, जो जीवन भर आपको याद रखना है, क्योंकि जीवन प्रबंधन सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है। अब मैं नहीं दूंगा, कारण बताने जा रहा हूँ उसका। जब मैंने, ये सेंटेंस वो नहीं है, जब मैंने जीवन प्रबंधन किया ही नहीं, दूसरों ने किया, और दूसरे कैसे मिले जो बाहर से जुड़े। माता पिता से मैं पैदा हुआ, मेरे साथ छोटा भाई जुड़ा जो बेटे की तरह से है, 9 साल छोटा है, बच्चों की तरह ही है। उसकी पत्नी उतनी ही अच्छी आई, बिटिया उतनी ही अच्छी आई, आयुषी जो असिस्टेंट कमिश्नर है। भाई की उत्कर्ष एकेडमी कानपुर है। फिर बेटे, पत्नी आई जिन्होंने पूरा घर संभाला, वटवृक्ष की तरह सबको समेटा, सबको संभाला, सब सहा और सब किया, कर रही हैं अभी भी। फिर बेटे, उसके बाद बहुएं और फिर प्यारे प्यारे नाती पोते। हर बाबा को अपने नाती पोते अच्छे लगते हैं, कोई नई बात नहीं, लेकिन जो ऊपर के रिश्ते बताए ये सबको अच्छे लगते हो कोई ज़रूरी नहीं है। लोग अपने पुत्रों की आलोचना करते हैं, बहुओं की तो महान आलोचना करते हैं, पत्नी की तो पूछो ही मत, इतने मजाक, इतने भयानक किस्म की आलोचनाएं होती हैं पत्नी की और पति की, पूछो मत। माता पिता से कोई संतुष्टि नहीं दिखाई देता। हाँ, नाती पोतों से ज़्यादातर बाबा दादी खुश रहते हैं, नाना नानी बाबा दादी। तो यहाँ पे आके रिश्तों का विराम है। इससे ज़्यादा और जी के करना क्या है कि उनके बच्चों को भी देखूं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस जीवन को जीने में, इस जीवन को प्रबंधन करने में बच्चों ये बताओ कि आखिरकार मेरा योगदान क्या है। हाउ फार आई एम रेस्पॉन्सिबल, व्हाट डिड आई डू फॉर माई लाइफ मैनेजमेंट, नथिंग। अब सेंटेंस सुनो, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का प्रबंधन नहीं कर सकता, ये कमेंट में लिखना है। नो वन कैन मैनेज हिज लाइफ, द सिचुएशंस मैनेज हिज लाइफ, हिज या हर। केवल परिस्थितियां उसके जीवन का प्रबंधन करती हैं, लेकिन ये सेंटेंस का दूसरा भाग बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे अपना भावनात्मक प्रबंधन आना चाहिए। बट ही शुड नो हिज ओन इमोशनल मैनेजमेंट सो दैट ही कैन मैनेज। अब ये ना लिखना कमेंट में, इतना ही लिखना जितना बताया, आना चाहिए। बट ही शुड नो हिज इमोशनल मैनेजमेंट। नो वन कैन मैनेज हिज लाइफ बट ही शुड नो इमोशनल मैनेजमेंट ऑफ लाइफ। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का प्रबंधन नहीं कर सकता, बल्कि उसे अपने जीवन में भावनात्मक प्रबंधन आना चाहिए। ये आपको कमेंट्स में लिखना है, तो मैं समझूंगा आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, और इसको आप जीवन भर याद रखिए। दूसरा कोई आपके जीवन का प्रबंधन नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे अच्छे मुझे रिश्ते मिले
इवन नाते रिश्तेदार भी, लोगों के जीजा फूफा बहनों भी बहुत ख़राब होते हैं। मेरे सभी दिव्य व्यक्ति हैं सभी, कोई उनकी मक्खनबाजी नहीं कर रहा। फूफा जी तो इस दुनिया में नहीं है, जीजा जी इस संसार में नहीं है, मैं उनकी तारीफ़ करके क्या हासिल कर लूँगा। लेकिन वो मेरे जीजा जी और दीदी मेरे सगे जीजा जी दीदी नहीं थे, लेकिन इलाहाबाद का पूरा करियर मेरा उन्हीं की देन है, मेरे माता पिता जैसे ही। आयु में भी मेरे माता पिता से थोड़े ही छोटे थे, डिस्टेंट कज़िन थी सिस्टर, बहुत बड़ी थी मुझसे, भांजे मेरे मुझसे बड़े बड़े हैं। तो मेरे साथ जो जीवन में जुड़े हैं, जिन रिश्तों में लोग परेशान हो जाते हैं, वो रिश्ते सभी मुझे बेहद स्नेहपूर्ण मिले। अब बेटा अगर आपको नहीं मिले तो मैं आपका जीवन कैसे प्रबंधित करूंगा, इसलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूं इस जीवन प्रबंधन करने से। मैं आध्यात्मिक प्रबंधन कर सकता हूं। एक सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। जब मुझे डायबिटीज़ हुई 1990 में, तो लोग घबराते हैं, डायबिटीज़ हो गई अब तो खा नहीं पाएंगे, ये नहीं, ब्लड प्रेशर भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। सब बॉस की कृपा से हुआ था, बड़े दुष्ट किस्म के बॉस हुआ करते थे। मेरे ही सजाती ये सरनेम भी सेम था। इतना उन्होंने सताया था जिसकी सीमा नहीं है। जब नाम याद आ जाता है तो उनकी प्रशंसा में कुछ शब्द झड़ ही जाते हैं अपने आप। इतना भी राक्षस नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन थे तो क्या कर सकते हैं। मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट। तो डायबिटीज़ हुई मुझे, तो उसके बाद एक बुक मिली, बाय द वे उसी दिन मुझे व्हीलर्स पे दिल्ली में, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मेरे ख्याल से, पता नहीं कहाँ व्हीलर शॉप थी, उस पर एक बुक दिखाई दी, सामने लगी थी, लिविंग विद डायबिटीज़, लिविंग विद हार्ट प्रॉब्लम्स, लिविंग विद ब्लड प्रेशर। मैंने बीपी और डायबिटीज़ वाली किताबें खरीद ली। मेरे ख्याल से यतीश अग्रवाल की एक इसकी किताबें थी, बड़े फेमस सर्जन रहे। लिविंग विद, हमें जीवन में तमाम चीज़ों के साथ रहना पड़ता है। यहां पर वो सिद्धांत लागू नहीं होता जो बौद्ध धर्म का मैं तुम्हें बताता हूं कि मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा की उपेक्षा करो। कुछ चीज़ों की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। अगर आपको पत्नी या पति बुरे स्वभाव के मिले हैं तो आप उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? या तो आप तलाक लीजिए, लेकिन तलाक पति पत्नी का होता है। यदि आपके माता पिता आपके हिसाब से अच्छे नहीं हैं, वैसे तो मैं समझता हूँ माता पिता बुरे हों ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर नहीं है तो आप तलाक जैसी चीज़ माता पिता के साथ तो नहीं हो सकती। बस आप ये केवल उनसे मिलना जुलना बंद कर सकते हैं, आना जाना बंद कर सकते हैं। लेकिन क्या आप बचपन में माता पिता को उपेक्षा कर सकते थे कि नहीं, मुझे कोई वास्ता नहीं है, ये मेरा बाप बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं इससे कोई वास्ता नहीं रखता, बौद्ध धर्म का चौथा सूत्र अपना के मैं इसकी उपेक्षा करता हूँ, हे बाप मैं तेरी उपेक्षा करता हूँ। तब क्या करते? एडजस्ट करते ना। पिताजी बहुत गुस्सैल हैं, तमाम बच्चे कहते हैं पापा बहुत गुस्सैल हैं, पापा दारू पी के आते हैं, पापा ये करते हैं। जब आपको जीवन में किसी के साथ एडजस्ट करना पड़े तो और बुरे लोगों के बारे में सोचिए कि वैसे तो नहीं है। कम से कम छोटी छोटी बातों पर लोग माता पिता को बहुत बुरा मान लेते हैं, संबंध तोड़ देते हैं। मेरे पिता का भी संबंध टूटा रहा अपने पिता से, चाचा की वजह से। वो कहानी में नहीं सुना रहा, लेकिन जीवन में सबक देने वाली है। अनावश्यक टूटा रहा। मेरी पत्नी ने फिर से जोड़ा। जब वो आई हम लोगों के परिवार में, तो उन्हें लगा कि ये दो भाइयों का, और बाबा तो थे नहीं उस समय तक, जा चुके थे, तो इन दो भाइयों का संपर्क क्यों टूटा हुआ है, तो उन्होंने फिर जोड़ा। और ईश्वर कृपा के ऐसा जोड़ा है कि आज दोनों परिवार बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। चाचा जी का परिवार और हमारा परिवार बहुत अच्छे से बॉन्डिंग है। शुरुआत तो उन्हीं ने की, इसके बाद छोटे भाई ने उन संबंधों को आगे बढ़ाया, बेहद बढ़ाया। तो बेटा मैं तुम्हारे जीवन का प्रबंधन करने वाला होता कौन हूं? मैं अपना नहीं कर पाया। तो ये तो वही बात हो गई कि खुद हर बार कहते हैं 1 नंबर से रह गए और दूसरों को कहते हैं आईएएस बना देंगे। मैं दूसरों की आलोचना करता हूं तो वही काम मैं खुद क्यों करूं? मैंने जो क्लास दी हैं, जो 5100 का बैच है, उस बैच में कोई कमी नहीं है। उन वीडियोस को सुन के आपका जीवन प्रबंधित होता है, नो डाउट,
लेकिन आपकी व्यक्तिगत समस्याएं मैं दूर नहीं कर पाता हूँ। पर्सनैलिटी डेवलप कर सकता हूँ IAS PCS के हिसाब से, लेकिन आपके जीवन को मैं कहूँ आप शराब मत पीजिए, है ना। अब पता लगा आप ऐसे जॉब में हैं कि जहाँ बैठ के ड्रिंक्स पार्टी होती है, आप सेल्समैन हैं या आप ऑफिसर हैं कोई प्राइवेट कंपनियों में, और साथ बैठ के आपको ड्रिंक पार्टी करनी पड़ती है, बॉस के साथ बैठना पड़ता है ना, तो आप मना कर देते हैं, तो आप ऑड मैन आउट हो जाते हैं। आप कहें गुरुजी ने ये सिखा दिया। आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, उन सारी पार्टियों में नॉनवेज चलता है, आपके लिए कहाँ से मटर पनीर लेके आएंगे, है ना। ये चीज़ें हैं। मैंने आपको सात्विक बना दिया, लेकिन आपके जीवन की रिक्वायरमेंट सात्विकता नहीं थी, तो बेटा सोच समझ के काम करो। मेरा उद्देश्य आपका भला चाहना था, लेकिन संसार इतना बुरा हो गया है कि शायद थोड़ा बुरा होकर ही आप जी सकते हैं, शायद उतने भले होकर आप जी नहीं सकते। मैं तो जीवन जी लिया, बड़ी शिद्दत से मन करता है कि बस सब बहुत जी लिया, बहुत शिद्दत से मन करता है, किसी के प्रति मोह नहीं रह गया है, बहुत बहुत ज़्यादा मन करता है कि ईश्वर बस बहुत, अब ये संसार इस लायक है नहीं, क्यों बैठा हूं मैं, व्हाट इज़ द नीड। मेरे फार्मूले सड़ गए, मेरी बातें पुरानी हो गई, मेरी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उनको मानने वाला नहीं है, वीडियो यहाँ तक देखने वाला भी कोई नहीं है 300-400 लोग वीडियो देखते हैं कुल मिला के। व्हाट इज़ माई वर्थ, मेरा यूज़ क्या है। मैं समझता हूँ कि मैं बच्चों, कई लोग कहते हैं कि हमारे छोटे बच्चों को भी एडमिशन कराए। अनिल ने अपने तमाम छोटे छोटे बच्चों को वो कहते हैं बराबर, जो मेरे शिष्य हैं ऑफिसर हो चुके हैं, कहते हैं छोटे बच्चों से कि जब भी बड़े हो जाओ क्लास ज्वाइन करना सर का। ट्विंकल ने अपने जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उसने अपने भाई का एडमिशन कराया कि तुम कहीं भी नहीं, तुम सर से पढ़ोगे। IAS की पढ़ाई के लिए ठीक है, मैं फिट हूँ, लेकिन जीवन प्रबंधन आज की पीढ़ी का मैं कैसे कर पाऊंगा। तुम्हारी पीढ़ी में तो बेटे बहुत कॉम्प्लिकेशन है। अब कई बार मैं कह देता हूं कि पंगा किसने लिया। अभी मैंने एक बच्चे को कहा पंगा किसने लिया, लव अफेयर तुमने शुरू किया, अब तुम झेल रहे हो, मैं क्या करूंगा। जो व्यक्ति कभी GFEF के चक्कर में ना पड़ा हो, गर्लफ्रेंड्स वगैरह ना बनाई हो जिसने, और जो इन सब पचड़ों में ना पड़ा हो, जिसने की मोहब्बत भी सिर्फ बीवी से ही की हो, देखना भालना चारों तरफ होते ही दिखाई देते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, अच्छा लगता है, सौंदर्य अच्छा लगता है। पति पत्नी मिलके भी कई बार तारीफ किया करते थे। मुझे याद है एक बार हाथरस रेलवे स्टेशन में हम लोग बैठे थे, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, मेरी पत्नी ने कहा अरे इधर देखिए इधर देखिए। मैंने कहा क्या, बोली कॉफ़ी पीना है। मैंने कहा हाँ, कि वो वहाँ पे बिक रही है, ले आइए। मैं कॉफ़ी लेके आया तो बोली कि देखा हमने, किसको, बोली कितनी सुंदर लड़की जा रही थी, इसीलिए तो हमने उधर भेजा था। मैंने कहा हाँ देखा। तो उस दिन से उन्होंने कॉफ़ी नाम रख लिया, जब कोई खूबसूरत लड़की निकले तो कोई कॉफ़ी पीना है, तो हम लोग हंस देते थे। तो मैंने तो लड़कियों को भी देखा तो पत्नी के साथ देखा, क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी बात है, अंडरस्टैंडिंग है। तो बेटा जो जीवन मैंने जिया, जैसे लोग मुझे मिले जीवन में, जो रिश्ते मुझे मिले, मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदार, मेरे बेटे, मेरी बहुएं, मेरी पत्नी, मेरे नाती पोते, ये एक एम्बियंस है, एक अलग रिलेशनल एम्बियंस है। अब ये तुम्हें नहीं मिली तो बेटा मैं क्या कर सकता हूं। तो इसलिए मैंने लाइफ मैनेजमेंट का कोई पेड कोर्स शुरू नहीं किया। आनंद लाइफ मैंने नाम रखा था, जो 5100 का बैच था, जो अब 11,000 का है, जो बंद कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। केवल जो लोग मेरे पेड क्लास में हैं उन्हीं के लिए है वो, अगर वो लेना चाहें तो। उसका नाम आनंद लाइफ है। आनंदपूर्ण जीवन के लिए, वैभवपूर्ण नहीं कहा मैंने, आनंदपूर्ण जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो इस चैनल पर या किसी भी चैनल पर आपको जो मिलेगा वो इमोशनल मैनेजमेंट मिलेगा। मैं जानता हूं मेरे बच्चे मुझे इस बात के लिए दोष नहीं देते कि मैंने उनको इंट्रोवर्ट बनाया। मैं जानता हूं वो कभी ये दोष नहीं देंगे कि पापा ने इंट्रोवर्ट बनाया इसलिए मैं बहुमुखी प्रतिभा का धनी होते हुए भी मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हो पाया, मैं पार्टियों में घूमने वाला और बहुत लोगों से संपर्क रखने वाला नहीं बन पाया। ना पापा कोई दोस्त बने, ना हमारे बेटे के भी कोई दोस्त नहीं, इवन नाती पोतों तक के दोस्त नहीं हैं। तो वो लोग, मैं जानता हूँ वो कभी दोष नहीं देंगे मुझे इस बात के लिए, कभी भी फ्यूचर में गरियाएंगे नहीं कि बाबा ने या पापा ने ऐसा कर दिया,
कि उन्होंने मुझे ड्रिंक्स को बुरा कहा सदैव, तो हम ड्रिंक्स नहीं कर पाते, इसलिए हम ड्रिंक्स पार्टी में शामिल नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम बहुत बड़े बड़े लोगों के संपर्क से महरूम रह गए। मेरे बच्चे ये नहीं कहेंगे, लेकिन तुम लोग उतना तो मुझे नहीं जानते हो, तो तुम कह सकते हो, कह रहे हम वो फालतू के वो गुरुजी थे, वो आनंद प्रदीक्षित हैं, कौन हैं, उनके चक्कर में पड़ गए। इस चक्कर में ना तो हम शराब के नज़दीक जा पाए, ना नॉनवेज के नज़दीक जा पाए, जीएफ वीएफ तो अरे छोड़ो, उन्होंने तो ऐसा माइंड डाइवर्ट कर दिया कि कोई वो भी नहीं, दुनिया के सारे आनंद रह गए। अब 40 की उम्र हो गई, अब तो कोई पूछती भी नहीं है। 40-45 पे पहुँच के मुझे घर आओगे। बेटा आप वो करिए जो आपको अच्छा लगे। आध्यात्मिक प्रबंधन सिखाऊंगा, जो अगर कोई सीखेगा देखेगा, जो कि पहले भी बताता रहा हूँ, ध्यान योग मेडिटेशन एट्सेट्रा वगैरह वगैरह, वो सब है। ज़िंदगी ऊपर वाले की देन है, आपके रिश्तेदार नातेदार आपके परिवार के लोग ईश्वर करे सब अच्छे रहें। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने जो सिखाया अपने परिवार के बच्चों को, वो मुझे इस बात के लिए दोष नहीं देंगे, मेरी पत्नी इस बात के लिए दोष नहीं देंगी कि मैंने कोई उनके लिए गलत किया है। मैं अपनी पत्नी को कभी दोष नहीं दूंगा कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है। तो ये मेरे जीवन का जो प्रबंधन है, ईश्वर ने ही तो किया है। इतने अच्छे लोग मुझे दिए तो ये ईश्वर ने ही तो दिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। स्वरूप चैनल का बदल जाएगा या शून्य हो जाएगा, जैसा भी होगा। बदला हुआ स्वरूप भी लोग एक्सेप्ट ही कहाँ करते हैं। लेकिन सच बात तो यह है, तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले मुझे। अब मन लगता नहीं है। YouTube के वीडियो व्यूअर्स कम हो गए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो एक दिन होता ही है, सैचुरेशन आता है। ये कैरियर चेंज का मौका है मेरे लिए, समथिंग चेंज। लेकिन मन नहीं लगता, क्यों? कस्मई देवाय हविषा विधे, किस देवता के लिए भोग चढ़ाऊं? अब भोग चढ़ाने की इच्छा ही नहीं है किसी देवता के लिए। बार बार मन से, न जाने नक्षत्रों में कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, क्योंकि जीवन का कोई वो नहीं रह गया है कि मैं किसके लिए क्या करूं। सब पर ईश्वर की कृपा है, वापस बुला ले मुझे।